जब भगवान की कथा चल रही हो, भगवान का सत्संग चल रहा हो, वहाँ शर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो परमात्मा के सामने शर्म करते हैं वो जीवन भर तड़पते रहते हैं और 84 लाख योनियों से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर 84 लाख योनियों से बचना है तो भगवान के सामने शर्म नहीं करना चाहिए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। हरि ओम। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल सा पल पाए। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों लाडली हे श्यामा जो राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए।
बड़ा ही सुंदर आज सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन तुम्हारे जीवन में 7 दिन बहुत हैं। सबसे पहले जीव को आसन जीतना चाहिए। जब भी हम भगवान का भजन करें तो आसन एक होना चाहिए, या तो पद्म आसन होना चाहिए या कुशा आसन होना चाहिए। एक आसन पे बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए और श्वासों को जीतना चाहिए, इंद्रियों को बस में करना चाहिए और मन को भगवान के चरणों में लगा दें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्तोले भगवतो रूपे मन संदारये दिया। आसन के बाद में कहा कि जीव जे इधर उधर भागता है, और जब आसन हमारा सिद्ध होगा, इंद्रियों हमारी बस में होंगी, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन है। इसे और सबसे पहले हमारे जीवन में एक इष्ट होना चाहिए। एक इष्ट हो और एक गुरुदेव हो जीवन में। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। गुरु का मतलब होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो ही हमारा गुरु है। बड़ा सुंदर आज उपदेश दिया है। और हमारे जीवन में इष्ट एक होना चाहिए, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर सबके पीछे भागोगे ना तो कोई हाथ में नहीं आएगा। इसलिए हमारे एक इष्ट होना चाहिए, जो हमारे जिसमें हम, जैसे पत्नी का जो समर्पण होता है वो पति ही परमेश्वर होते हैं। जैसे धर्म पत्नी अपने पति की सेवा करती हैं, पति के जो सच्चे गुरु हैं वो उनके पति हैं, और पत्नी का भी कर्तव्य बनता है कि अपने पति की खूब सेवा करें। जैसे पति की सेवा तो करती हैं, और सास हैं, ससुर हैं, माता पिता हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो पत्नी होती है वो मन की बात एक से बोलती हैं कि ना कि ससुर जी से। इसलिए जीवन में एक हो हमारे इष्ट, जिनसे हम अपनी बात कह सकें। गजराज ने सबको पुकारा, हाथी ने, लेकिन कोई नहीं आया। जब सब परिवार छोड़ करके चला गया, कोई नहीं। गणेश जी को बुलाया, गणेश जी भी चले गए। फिर सोचा मन में, चलो माता को बुला लिया, दुर्गा माँ को बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। भगवान गणेश जी ने सोचा कि माता जी आ रही हैं, माँ ने सोचा कि भोलेनाथ आ रहे हैं बचाने। इसलिए जिसका कोई नहीं होता, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल मुरलिया वाले। जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है। लेकिन एक बार बुला करके देखो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जब तक जीव के अंदर अहंकार रहता है तब तक परमात्मा नहीं आता है, और जीव के अंदर जब अहंकार दूर हो जाता है उसी क्षण भगवान परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा हर एक जगह है, सब जगह है, लेकिन आपका सच्चा हृदय से प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है। जब तक हमारे हृदय में विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक भगवान को हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। भगवान हर एक खम्भे में प्रकट है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है।
नरसिंह बसे नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, कारणिकों प्रहलाद का सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसे मर्याद कहाँ। आज भी परमात्मा विराजमान है, लेकिन हमारा पहला जैसा सच्चा विश्वास नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने जो रामायण की रचना की, वो जो आज सिया राम कथा कितनों ने लिखे, पर तुलसी जैसे मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे खम मन में, कारणिकों प्रहलाद। आज परमात्मा प्रत्येक खंबे में विराजमान है, लेकिन जीव का विश्वास अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए परमात्मा नहीं आ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल मुरलिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। आज बड़ा ही सुंदर आचार्य सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। जिनके जीवन में हमारे इष्ट हों, आराध्य हों, और प्रत्येक मनुष्य का इष्ट एक ही होना चाहिए जीवन में, जो जिसे माने, भगवान भोलेनाथ में जिसकी श्रद्धा हो, राधा माधव में जिसकी श्रद्धा हो, राम जी में जिसकी श्रद्धा हो, माँ भगवती जगदम्बा परम्बा दुर्गा में श्रद्धा हो, वही जिसमें हमारा मन लग जाए। इष्ट इस बात होते हैं, जैसे आटे से हम पूड़ी भी बनाते हैं, पराठा भी बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं, बना उसी एक से है। चाहे पराठा खाओ या अपना अपना स्वाद है। किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को कचौड़ी अच्छी लगी है। बनी किसकी है? आटे से। जैसे सोना है, सोने के आभूषण बनते हैं, अंगूठी बनती है, लर बनती है, हार बनता है, सब चीज बनती है। बन किससे बना है? सोने से। इसी प्रकार से जैसे हमारा मन लग जाए, चाहे तो माता में लग जाए, चाहे दुर्गा में लग जाए, चाहे गुरुदेव में लग जाए, किसी में लग जाए, एक में लग जाए, और अलग भगवान जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें क्या मिलता है? जो भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें विद्या मिलती है।
और कीर्ति मिलती है, यश मिलता है, वैभव मिलता है। और जितने भी देखो भगवान शिव के भक्त मिलेंगे सब रावण को ही देख लो। रावण एक बार आया